अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम प्रोफेशनल तरीके से स्क्वायर शोल्डर की कटिंग करना यानी कि चौकोर कंधे की कटिंग करना सीखेंगे। किस तरह से इसकी शर्ट की कटिंग की जाती है, कैसी इसकी शेप बनाई जाती है। जो प्रोफेशनल टेलर्स होते हैं, जो बुटीक स्टाइल के कुर्ते होते हैं जैसे कि सफ़ायर हो गया, खाड़ी हो गया, वो लोग किस तरह से इस कुर्ते की कटिंग करते हैं कि किसी भी साइज़ में अगर इस कुर्ते को पहना जाए तो परफेक्ट शेप इसकी आती है। सब कुछ आज डिटेल में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। एक एक पॉइंट मैं आपको हाईलाइट करके बताऊंगी। सबसे पहले तो आपने फैब्रिक को आयरन करके सेट करके रख लेना है। ये देखिए मैंने डबल फोल्ड करके इन दोनों पीसेस को रखा है। एक शर्ट की बैक साइड है और एक शर्ट की फ्रंट साइड है। इस तरह से मैंने दोनों को आयरन करके सेट करके रख दिया है। इसकी जो चौड़ाई है शर्ट की वो हमने रखी है तकरीबन 12.5 इंच एक साइड से, और डबल करने के बाद ये 25 इंच पर आ जाती है इसकी चौड़ाई। ठीक है, ये कुर्ता हम लार्ज साइज़ में कटिंग करेंगे, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका सिखाऊंगी कि आप अपने साइज़ के मुताबिक ईजीली कटिंग कर सकेंगे। कोई भी आपका साइज़ है, चाहे स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, इस तरीके को देखने के बाद आप किसी भी साइज़ का कुर्ता कट कर सकेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये एक्स्ट्रा जो पीस है इसको हम निकाल देंगे और बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे एक तरफ से। ये शोल्डर वाली साइड है जिस तरफ से हम स्ट्रेट कर रहे हैं। इसके बाद हमने लेंथ ले लेनी है कि हमने इस कुर्ते की कितनी लेंथ लेनी है। 40 लेंथ तक हम इस कुर्ते को तैयार रखेंगे। इसकी मतलब कि लंबाई ऑप्शनल है, आप अपने साइज़ के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नॉर्मली जो ये स्क्वायर शोल्डर वाला कुर्ता होता है इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं होती, इसकी कम होती है, ये शॉर्ट रखते हैं। चूँकि हम जिसका ये कुर्ता सिलाई कर रहे हैं उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, इसलिए 40 लेंथ उसकी नॉर्मल लेंथ है। इसके बाद हमने तीरे की कटिंग करनी है। तीरे की कटिंग करने का इसका तरीका ये है कि जो नॉर्मल साइज़ है आपके तीरे का उससे 1 इंच कम पर हम इसकी कटिंग करते हैं। यानी कि अगर नॉर्मल शर्ट में आपका तीरा 16 इंच है तो आप 8 इंच पर इसकी कटिंग करते हैं, तो हम इसकी 7 इंच पर कटिंग करेंगे। ठीक है, 7 इंच पर कटिंग करने के बावजूद भी ये हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा, तो 6.5 पर हमारा ये जो है ना सिलाई इसकी आएगी। इसका तीरा कम रखते हैं, इसके बाजू की लेंथ ज़्यादा रखते हैं। और जब हम गुलाई में शोल्डर की कटिंग करते हैं तो 7.5 इंच हम इसकी लंबाई रखते हैं, लेकिन जब हम स्क्वायर शोल्डर की कटिंग करते हैं तो इसकी लंबाई भी हम 1 इंच ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, यानी कि 8.5 इंच हमने इसके शोल्डर की लंबाई का निशान लगाया है। तीरे की चौड़ाई है 7 इंच हमने रखी है। सेम चौड़ाई हमने चेस्ट वाली साइड से भी रखनी है, यानी कि 7 इंच। ये हमने बिल्कुल स्ट्रेट कट करना है दोनों साइडों से, और इसकी लेंथ हमने रखनी है 8.5 इंच। ठीक है, इस तरह से। ये लार्ज साइज़ है, आपका भी जो साइज़ है शर्ट का आप उसके शोल्डर के अकॉर्डिंग अपना निशान लगाएंगे। इसलिए मैं आपको जो रूल्स हैं वो बता रही हूँ कि जो आप नॉर्मली शर्ट यूज़ करते हैं उसका जो तीरा है उससे 1 इंच कम तीरा आप इसका रखेंगे, और जो शोल्डर की लंबाई है उससे 1 इंच ज़्यादा शोल्डर की लंबाई आप रखेंगे। 1 इंच ज़्यादा रख लें या 1.5 इंच ज़्यादा रख लें, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप लूज़ पहनना चाहते हैं तो 1.5 इंच रख लें। इसके बाद शोल्डर वाली साइड से जो डाउन हमें निशान लगाना है शेप देने के लिए 2 सेंटीमीटर का लगाना है। ठीक है, और इसको कहाँ तक लगाना है, जहाँ तक हमारे गले की चौड़ाई होगी। गले की चौड़ाई 3 पे रखें या 3.5 पर रखें, इसको निशान लगा लें पहले, फिर इसको शेप दे दें इस तरह से। ये देखिए 2 सेंटीमीटर वाले निशान को हमने गले की चौड़ाई वाले निशान तक मिला लेना इस तरह से, और ये हमारे शोल्डर की शेप हो गई है। इसके बाद ये लंबाई है हमारे शोल्डर की 2 सेंटीमीटर हमने इसको डाउन रखा है। ये जो शोल्डर की लंबाई है, जितना ये ऊपर वाली साइड से सिलाई में जाएगा हमारा शोल्डर, उतना ही शोल्डर नीचे वाली साइड से भी सिलाई में जाएगा, तो फिर इसकी तैयार जो लंबाई है वो 8.5 इंच ही रहेगी। ठीक है, ये निशान लगाने के बाद अभी हमें चेस्ट का निशान लगा लेना है। जो आपका साइज़ है, यानी कि अगर आपका 10 इंच का साइज़ है तो आप जो स्क्वायर शोल्डर वाली शर्ट है इसका 11 इंच पर रखेंगे। ठीक है, 1 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है, यानी कि डबल फोल्ड फैब्रिक करने के बाद 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। जब हम उस फैब्रिक को खोलेंगे तो वो 2 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, ये लूज़ साइज़ में कुर्ता होता है। जब भी आप किसी ब्रांड के कुर्ते स्टिच हुए देखते हैं, जैसे कि खाड़ी हो गया, सफ़ायर हो गया, लूज़ साइज़ में होते हैं और वो साइज़ हर किसी को फिट आता है। वो साइज़ और वो स्टाइल मैं आपको आज बता रही हूँ। इसके बाद जो हमारी कमर वाली सिलाई होती है, नॉर्मली हम 13 से 14 इंच कमर की सिलाई रखते हैं, लेकिन इस कुर्ते की सिलाई आपने 15 से 16 इंच तक लंबाई में रखनी है। ठीक है, 15 से 16 इंच हमने इसकी लंबाई में रखनी है। नॉर्मली जब हम कुर्ते की कटिंग करते हैं तो जितना साइज़ हमने चेस्ट वाली साइड से रखा होता है उतना ही साइज़ हम हिप वाली साइड से भी रखते हैं।
लेकिन स्क्वायर शोल्डर वाले कुर्ते की जब हम कटिंग करते हैं तो इसका साइज़ आपने हिप वाली साइड से थोड़ा ज़्यादा रखना है। इसको हमने थोड़ा ए शेप में लेकर आना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कम ए शेप में हमने लेकर आना है, तभी ये कंफर्टेबल रहेगा। जैसा कि हमने 22 इंच का निशान चेस्ट का लगाया था, लेकिन हम हिप वाली साइड पे 24 इंच का निशान लगा रहे हैं। और इसकी जो ये सिलाई है कमर वाली, यहाँ पे हम फिटिंग की किसी किस्म की कोई शेप नहीं देंगे, बल्कि लेग शेपर के साथ इसको शेप देंगे। इसकी हमने फिटिंग नहीं करनी बिल्कुल भी। इसको हमने लूज़ साइज़ में रखना है ताकि किसी भी साइज़ में ये पहना जाए तो ये परफेक्ट शेप दे। इस तरह से लेग शेपर को रखने के बाद आपने इसको जस्ट शेप दे देनी है, ठीक है। प्रॉपर हमने कमर से इसकी फ़िटिंग नहीं करनी होती। इस तरह से शेप देने के बाद अभी मैं आपको एक और आसानी के लिए, आपकी आसानी के लिए एक और तरीका बताऊंगी कि जब आप फिटिंग का निशान लगाएं तो आपने ये निशान शर्ट के बैक साइड की तरफ राइट हैंड की तरफ लगाने हैं, ठीक है, ताकि जब आप सिलाई करने बैठें तो वो निशान जो आपने लगाए हुए हैं बिल्कुल आपके सिलाई मशीन के सामने आएँ। मैंने फ्रंट साइड पर आपको दिखाने के लिए लगाए थे, लेकिन मैं बैक साइड पर लगा के आपको बता रही हूँ कि आपने इस तरह से निशान लगाने हैं। जब आप कटिंग करने के लिए फैब्रिक को फोल्ड करके आयरन से सेट करें तो आपने बैक साइड की तरफ सारी मार्किंग करनी होती है, यानी कि कपड़े की उल्टी साइड की तरफ। सीधी साइड की तरफ आपने मार्किंग नहीं करनी। कपड़े को हमेशा उल्टा रख के तय लगाएं और फिर इसकी जो है ना वो मार्किंग करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप सिलाई करने बैठेंगे तो जितनी भी मार्किंग आपने की होगी वो ऑटोमेटिकली सिलाई मशीन के सामने आ जाएगी और आप इजीली उस पर सिलाई लगा लेंगे। आपको फैब्रिक को इधर उधर करके निशान दोबारा से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पेश आएगी। अब मैंने भी दोनों जो पीस हैं, यानी कि फ्रंट और बैक वाले पीस की उल्टी साइड की तरफ निशान लगा लिए हैं, ताकि जब हम इसको सिलाई करें तो ईज़िली हम इस निशान के ऊपर सिलाई लगा लें। इस तरह से ये हमारा बैक शर्ट है, शर्ट का बैक साइड है। ये हमारा फिटिंग की निशान हमने यहाँ पे लगाई है। और इसके बाद ये हमारी शर्ट का फ्रंट है, इस पर भी हमने फिटिंग का निशान लगा लिया। हमारी जो मतलब मार्किंग है ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से हम कटिंग करेंगे जैसे हमने इसकी मार्किंग की है। शोल्डर वाली साइड से थोड़ा डाउन रखेंगे और जो इसका शोल्डर है स्क्वायर शेप में हम इसको कट करेंगे, लेकिन जो हमने इसकी फ़िटिंग की मार्किंग की है उस पर आपने कटिंग नहीं करनी, वो हमने सिलाई लगाने के लिए की है। इसकी जो कटिंग हम करेंगे वो 1 इंच या 1.5 इंच छोड़ने के बाद फिर हम इसी शेप में करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम छोटा सा कट लगाएंगे ताकि हमें चारों साइडों पर ये याद रहे कि ये हमारी सिलाई की मार्किंग है, ठीक है। इसके बाद हमने एक छोटा सा कट इसके चौक वाली साइड पर लगाना है, यानी कि जहाँ पर हमारी हिप की सिलाई आएगी वहाँ पर। और ये जो सिलाई है इससे 1 या 1.5 इंच छोड़ने के बाद साइड पर हम थोड़ी सी इसको शेप देंगे। वो हमारी कटिंग की शेप होगी ताकि एक्स्ट्रा फैब्रिक सिलाई के अंदर मौजूद ना रहे। अगर सिलाई के अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा तो जब आप इस कुर्ते को पलट कर देखेंगे तो इसमें चुनट बनेगी। इसलिए आपने 1 से 1.5 इंच तक फैब्रिक इसके साथ रखना है। इसके अलावा आपने फैब्रिक जो है ना वो नहीं रखना। फिटिंग वाली सारी मार्किंग पूरी करने के बाद और कटिंग पूरी करने के बाद जो इसकी लेंथ है उसको हम डिसाइड कर लेते हैं कितनी लेंथ में आपने इस कुर्ते को रखना है। आपने ज़्यादा लेंथ में इस कुर्ते को नहीं रखना, क्योंकि इसके साथ कैप्री हम यूज़ करेंगे। जब हम कैप्री यूज़ करते हैं तो शर्ट की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं रखते बल्कि नॉर्मल ही रखते हैं। इसकी नॉर्मल लेंथ जो है वो 40 पर आएगी, 40 इंच होगी। इसके 40 इंच पर निशान लगाने के बाद हम इसको कटिंग कर देंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर देंगे, ठीक है। इस तरह से अगर आप इसको फ़ोल्ड करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग इसकी होगी, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह फोल्डिंग करने के बाद हम इसको मार्किंग करेंगे ताकि आप कैमरे में अच्छी तरह से इसको देख सकें कि हमने बिल्कुल स्ट्रेट कट किया है इसको। इसके बाद जो साइड पर एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको भी कटिंग करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, मेरा बताने का तरीका या सिखाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कम से कम किसी एक ऐसे पर्सन के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा जिसको इसकी चीज़ की ज़रूरत है, जो इंटरेस्टेड है सिलाई करने में, ताकि इस वीडियो से जो नॉलेज आपको मिला है वो कम से कम किसी एक और बंदे को ज़रूर मिले, उसकी भी जो स्टिचिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो सके। और अगर आप इस वीडियो की मुकम्मल स्टिचिंग भी देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो इसकी स्टिचिंग पर बना दूंगी। अभी हम इसकी कटिंग पर फोकस कर रहे हैं तो हम इसकी कटिंग को मुकम्मल करेंगे। शर्ट की कटिंग हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसकी स्लीव्स कैसे कट करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी। इसकी स्लीव कट करने के लिए हमने इसके शोल्डर का साइज़ लेना है, ठीक है।
शोल्डर का साइज़ हमने इस तरह से लेना है कि जितना लंबाई में हमारा शोल्डर है उतना हमने स्लीव की चौड़ाई में रखना है इसको, ठीक है। यानी कि हमने 8.5 इंच लिया था इसको लंबाई में, 1/2 इंच हमारा ऊपर से सिलाई में चला जाएगा और 1/2 इंच हमारा नीचे की तरफ से सिलाई में चला जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जो हमारे पास इसकी टोटल चौड़ाई है ना वो 8.5 इंच रह जाएगी, ठीक है। ये देखिए 8.5 इंच इसकी जो चौड़ाई है, यानी कि शर्ट पर इसकी लंबाई 8.5 इंच है और जो स्लीव्स हैं उसकी चौड़ाई 8.5 इंच होगी, ठीक है। सेम साइज़ आपने रखना है, छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि हमारी जो शर्ट का शोल्डर है वो सिलाई में जाएगा और कम हो जाएगा। जो हमारी स्लीव का शोल्डर है चौड़ाई वाली साइड से वो सिलाई में नहीं जाएगा। इस बात का आपने ख्याल रखना है। 8.5 इंच हमारा साइज़ शर्ट पर है तो 8.5 इंच ही हमने स्लीव्स पर भी इसकी चौड़ाई का साइज़ रखना है। डबल फोल्ड ये पीस पहले था, अब हमने 4 फोल्ड इसको कर लिया है। अब हम इसकी जो चौड़ाई है उसका निशान लगाएंगे। इस तरह से 4 फोल्ड करने के बाद हमने 8.5 इंच इसकी जो चौड़ाई है वो रखनी है। इसकी चौड़ाई का निशान इस तरह से नहीं आपने लगाना कि शोल्डर वाली साइड से आपने 8.5 इंच लगा लिया और जो हमारे बाजू का फ्रंट साइड है यानी कि कलाई वाली साइड से आपने इसको कम कर दिया। बिल्कुल ऐसे नहीं इसकी शेप बनानी, बिल्कुल स्ट्रेट आपने इसकी शेप रखनी है, ठीक है। 8.5 इंच अगर हमने शोल्डर वाली साइड से रखा है ना तो बाजू के फ्रंट साइड से भी आपने इसको 8.5 इंच ही रखना है। जब भी आप स्क्वायर शोल्डर वाले कुर्ते की कटिंग करते हैं तो जो उसके स्लीव्स होते हैं उसकी सिलाई बिल्कुल स्ट्रेट होती है, उसकी कोई भी शेप नहीं होती, इसलिए आपने इसको किसी किस्म की कोई शेप नहीं देनी। और जो इसकी लंबाई है ना उसको आपने जो नॉर्मल आपके बाजू की लंबाई है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि जब हमने शर्ट की कटिंग की थी तो तीरे को हमने 1 से 1.5 इंच कम रखा था। इसी तरह से हमने बाजू की लंबाई को 1 से 1.5 इंच ज़्यादा रखना है, बल्कि 2 इंच ज़्यादा रखें। ये जो कुर्ता है इसके स्लीव्स लेंथी हों तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट आपने मार्किंग इसकी कर लेनी है दोनों साइडों से, चौड़ाई वाली साइड से भी और लंबाई वाली साइड से भी, और फिर आपने इसकी कर देनी है कटिंग, ठीक है। इसकी किसी किस्म की कोई शेप नहीं है, बहुत आसान है ये कुर्ता कटिंग करने में और सिलाई करने में तो उससे भी ज़्यादा आसान है। अगर आप इस कुर्ते की सिलाई की वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको प्रॉपर तरीका सिखाऊंगी जिसमें हम इस शोल्डर की जब सिलाई लगाएंगे तो उसमें जॉइंट लेस भी अटैच करेंगे, और जॉइंट लेस कैसे अटैच करेंगे जो सबसे आसान तरीका होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मुझे बहुत सारे कमेंट जब आप करेंगे तो फिर मैं इस पर प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम इसकी सिलाई का मुकम्मल तरीका आपको सिखाएंगे। इसके अलावा हमारी अब ये कटिंग की वीडियो बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। शर्ट की कटिंग भी हमने मुकम्मल कर दिया और स्लीव्स के शोल्डर की कटिंग भी हमने कर दिया। इस तरह से जब हम इसको सिलाई लगाएंगे तो इसका साइज़ परफेक्टली आ जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।